प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खालिस्तान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो ये है आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम, अनुसूचित ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन ग्राम और राजस्व ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिया है, इसमें निर्देश दिया है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली राष्ट्रीयकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। और किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? पहला है, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर। ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था या पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन से पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने की अर्हता रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की कुल 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ग्राम में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा में सबसे पहला ए, उसके बाद हो जाएगा ग्राम सभा में उपस्थित का ग्राम सभा में 1/3 महिला, और सरपंच और ऑप्शन नंबर 7 सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है निर्देश, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति तब होती है जब ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 जिसमें एक तिहाई भाग महिला सदस्य संख्या होने पर गणपूर्ति होती है। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 और 1/2 महिला सदस्य संख्या, ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10, 1/3 महिला सदस्य संख्या, ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/6 से 1/10 महिला सदस्य संख्या, या ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/3, 1/2 महिला सदस्य संख्या, ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/2 और 1/3 महिला सदस्य संख्या, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी। हाँ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सही क्या है ग्राम सभा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 और 1/3 महिला सदस्य संख्या सहित होना चाहिए, और अन्यथा बैठक स्थगित हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? गणपूर्ति सभा के 1/4 सदस्य होती है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है, और गणपूर्ति में महिलाओं की सदस्य संख्या 1/3 होनी चाहिए। गणपूर्ति की महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी
होता है, ये गलत है। गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 कौन सा है? 2, 3 और 4, ये देखिए राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। जनपद, जिला पंचायत, कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है? गढ़पूर्ति ग्राम सभा 1/4 सदस्य होती है। गढ़पूर्ति ग्राम सभा में 1/10 सदस्यों से होती है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। गढ़पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। गलत है। गढ़पूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है। गलत। गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति 1/10 गढ़पूर्ति आवश्यक है, ये बात तो सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सही है। गढ़पूर्ति के विषय में सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, सही बात है। गढ़पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, राइट। स्थगित सम्मिलित में गढ़पूर्ति आवश्यक है, गलत हो जाएगा ये। और स्थगित सम्मिलित में गढ़पूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। और स्थगित सम्मिलित में गढ़पूर्ति न होने पर लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गढ़पूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इसका निर्वाचन अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 12 है, ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? सरपंच इसका उत्तरदायी होता है, पंच भी उत्तरदायी होता है, सरपंच और पंच भी उत्तरदायी होता है, उप सरपंच इसका उत्तरदायी नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तहसील पंचायत, जमींदार पंचायत, तहसील न्यायालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 14, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा जोखा, विगत वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन, पद सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, वार्षिक आय या पंचायतों के कार्यों का विवरण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ एवं पंच की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य की अध्यक्षता करेगा, ये भी सही है। ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती? लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट, पंचायत प्रतिनिधि के अचल संपत्ति का विवरण, वार्षिक बजट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत प्रतिनिधि के अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 17 है, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम 1 बैठक आयोजित की जाती है, सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम 1 बैठक आयोजित की जाएगी, गलत है। पर ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, बिल्कुल राइट है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी,
ये गलत है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता की जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। और ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता की जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्न में से कौन सी बुनियादी इकाई है? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक में, असाधारण बैठक में, विशेष बैठक में, स्थगित बैठक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बैठक में। ग्राम सभा में साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई या 20 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 14 मई को ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में तिथि असंबद्ध है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार, 1 साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मिलित हैं: 23 जनवरी को और 14 अप्रैल को, 20 जनवरी को और 2 अक्टूबर को। जून माह में सुझाई गई तिथि को, नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को किया जाता है ग्राम सभा का सम्मेलन। प्रश्न नंबर 21 है, ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा की बैठक के विषय में क्या सही नहीं है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये सही है। चक्रानुसार ग्राम सभा के ग्रामों में बैठक होगी, ये गलत है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों की लिखित अध्यक्षता के किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, ये सही है। और जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 और हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। दो तीन और 1 4, ये गलत है। प्रश्न नंबर 22 है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मुख्य कार्यालय अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 23 है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हों, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हों। प्रश्न नंबर 24 है, ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकती है, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकती है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच बैठक बुलाता है। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1 4। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है और सरपंच बैठक बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 है, यदि ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? तो इसका हल ग्राम पंचायत करेगी, इसका हल शासन करेगा, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, इसका हल ग्राम पंचायत के मुख्यालय की ग्राम सभा करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पाता है, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, या फिर यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है। तो ये बात पूरा सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 है, क्या सही है? ग्राम पंचायत में एकाधिकार ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है,
ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। और इसका दूसरा राइट आंसर ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, सरपंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त बैठक या सम्मेलन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत और सरपंच इसका मिलकर निर्णय करेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाए? ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, ग्राम स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थगित किया गया है वह है ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 31 है, यदि PR पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता है यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? कुल सदस्यों का एक का 5वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 1 का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 7वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 6ठा हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 1 10वां हिस्सा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हर गाँव के लिए एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत हैं। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। यदि आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर 1996 हो जाएगा, 1994 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35 है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितना दिन 7 दिन पहले दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 1 सप्ताह पहले। प्रश्न नंबर 36 है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 5। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 5। प्रश्न नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र के मूल इकाई क्या है? पुरसभा, ग्राम सभा, आदिवासी परिषद, जनपद पंचायत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत इसका स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है।